हेलो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक परीक्षा जो 14 सितंबर 2025 को होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे। पहला क्वेश्चन है, राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरिया तथा सूरजपुर से। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा है वह छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है, कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सभी 8 राज्य याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों में सही का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो 42वां संशोधन है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 1976 में इसे पारित किया गया था। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़ना, इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में 17वें पुरुष एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। जो संयुक्त अरब अमीरात है, सितंबर 2025 में 17वें पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता कौन बन गई हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपल सुचाता चोंगसरी। इन्होंने 72वां खिताब जीता है। ऑप्शन बी दे रखा है, क्रिस्टीना पिजकोवा। यह पिछली मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता थी और यह चेक गणराज्य से हैं। ऑप्शन सी दे रखा है, नंदिनी गुप्ता। जो नंदिनी गुप्ता हैं, उन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था और 20वां स्थान हासिल किया है। ऑप्शन डी दे रखा है, हसेट दरेज एडमसू। यह सेकंड पोजीशन पर रहीं। ये इथोपिया की रहने वाली हैं। क्वेश्चन है, चांग भकार देवगढ़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़। देवगढ़ है वह चांग भकार देवगढ़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। यह पहाड़ी है पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है और इससे हसदो नदी का यहीं पर उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौंड से। जो बिल्मा नृत्य है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गौंड और बैगा जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। बिल्मा का शाब्दिक अर्थ होता है दो समूहों का मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनाम धर्म संत समाज के संस्थापक गहरा गुरु किस जनजातीय समुदाय से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंवर। जो सतनाम संत समाज के संस्थापक गहरा गुरु हैं वो कंवर जनजाति से संबंधित थे, जिनका मूल नाम था रामेश्वर कंवर। वह एक महान आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। सन 1943 में उन्होंने सनातन धर्म संत समाज की स्थापना की थी, जो आदिवासी अंचलों में धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरान में आयोजित 6वीं एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजू देवी का। संजू देवी है यह कोरबा जिले की रहने वाली हैं। संजू देवी का भारतीय महिला कबड्डी टीम के सदस्य के रूप में 6वां एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो तेहरान ईरान में आयोजित हुआ है उसमें इनका चयन हुआ था और इसमें भारतीय कबड्डी टीम है वह विनर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का महातीर्थ स्थान कहाँ स्थित है? ये तो सभी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजिम। छत्तीसगढ़ राज्य का महातीर्थ स्थान राजिम है, जिसे छत्तीसगढ़ का संगम भी कहते हैं।
यह महानदी, पैरी नदी और सोंदू नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन है, जंगल की मछली किस जनजातीय नाम का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिजिका। जंगल की मछली शब्द का अर्थ उराव जनजाति में खलखो या आइंद गोत्र से होता है। जो उराव जनजाति है वह अपने गोत्रों का नाम जानवरों, पक्षियों, जलचरों, वनस्पतियों, धातुओं के नाम पर ही रखती थी। जो खलखो और आइंद दोनों ही गोत्र मछली से होता है। खलखो का अर्थ होता है मछली और आइंद का अर्थ लंबी मछली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह निम्न में से किस समुदाय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंजवार। जो नारायण सिंह हैं वह छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वह एक सच्चे देशभक्त थे और वह गरीबों के मसीहा कहे जाते थे। छत्तीसगढ़ के सोनाखान के एक जमींदार थे। उनके पूर्वज गोंड जनजाति से थे और सारंगढ़ में रहते थे। बाद में उन्होंने गोंड से बिंजफाड़ जनजाति अपना ली और रायपुर में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित जिला है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकमा। सुकमा जिला है वह छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्हार का मैदान। जो कन्हार नदी है वह छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से निकलती है और झारखंड में बहती है। कन्हार नदी बेसिन में निचले कन्हार बेसिन का एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में सामरी पाट स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक कोयले की खान पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला प्रदेश के 3 जिलों में मौजूद है। इसमें कोरबा, रायगढ़ और कोरिया शामिल है। कोरबा जिला है वह राज्य में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है और यहाँ पर गेबरा और कुसमुंडा जैसी बड़ी कोयला खदानें पाई जाती हैं। कोरिया जिले में उच्च ग्रेड कोयले का विशाल भंडार है। मुख्य कोयले का बेल्ट है वह हसदो बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। वर्ष 2025 में भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार वाला अगर राज्य है तो वह उड़ीसा है। इसके बाद झारखंड है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। अगर कोयला उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान पर है। इसके बाद उड़ीसा और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ भंडारण और उत्पादन के दोनों ही मामलों में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैयाथान ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, सूरजपुर। ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैयाथान तहसील में स्थित है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ हाइड्रो पावर LLP द्वारा संचालित है। यह 24.9 मेगावाट की रेहर फर्स्ट जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वह 12 नवंबर 1930 को ब्रिटेन के लंदन में आयोजित हुआ था। इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वह लंदन में आयोजित हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और सरोजिनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। ये फैक्ट याद रखना है। 1931 में हुआ था। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है वह 1932 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बॉटनिकल गार्डन वह कोलकाता में स्थित है, जिसे पहले भारतीय वनस्पति उद्यान या कलकत्ता वनस्पति उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। कोलकाता के पास हावड़ा के शिवपुर में यह स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर जो प्रति वर्ष प्रकाशित होता है वह वित्त मंत्रालय इसको प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका कथन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ का। जो एडम स्मिथ है इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र है वह धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त सचिव के। जो 1 रुपया का नोट होता है उसमें वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। इसके अलावा 2 रुपये से लेकर सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है और इन पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में किन 2 सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन और कुड़प्पा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बदरगढ़। इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। इसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, उसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है वह छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ है वह 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 20 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। इसकी सीमा है वह देश के 6 राज्यों से लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, उत्तर पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 435 किलोमीटर तथा 700 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीके सिंह। जो ओम प्रकाश माथुर हैं वह सिक्किम के राज्यपाल हैं। जो राजेंद्र अर्लेकर हैं वह केरल के राज्यपाल हैं और जो हरिभाऊ बांगड़े हैं वह राजस्थान के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन जीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है वह महान्यायवादी से संबंधित है। ये आर्टिकल 76 है, उसमें महान्यायवादी की नियुक्तियों, कर्तव्यों, शक्तियों और उनके कार्यकाल को परिभाषित करता है। वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं वह आर वेंकटमणि हैं और उनका क्रम 16वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया शब्द नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणराज्य। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे, लेकिन गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। जो गणराज्य शब्द है वह 26 जनवरी 1950 को जोड़ा गया था, जब भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह वह दिन था जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ और एक गणराज्य के रूप में शासित होने लगा, जहां राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ना कि कोई वंशानुगत शासन। जो भारतीय संविधान में संघीय शब्द है ये भी याद रखना है, जो संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब है कि भारत एक संघीय ढांचा है, लेकिन संघीय शब्द का उपयोग सीधे तौर पर संविधान में कहीं नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश यात्रा का अधिकार संबंधित है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में। विदेश यात्रा का अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना इसे छीना नहीं जा सकता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 है वह व्यक्तियों को गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी या हिरासत में ना रखा जाए और उसे कुछ बुनियादी कानूनी अधिकार प्रदान किए जाएं। जो आर्टिकल 23 है वह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और जबरन श्रम का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीय मेघ को। जो ध्रुवीय मेघ है उसको मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी दोहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कतर। कतर देश की राजधानी दोहा है। ऑप्शन ए दे रखा है कुवैत, इसकी राजधानी कुवैत सिटी है और इसकी मुद्रा है कुवैती दीनार। ऑप्शन बी दे रखा है ओमान, ओमान है, इसकी राजधानी मस्कट है और इसकी मुद्रा ओमानी रियाल है। ऑप्शन सी दे रखा है बहरीन, की राजधानी मनामा है और इसकी मुद्रा बहरीन दीनार है। ऑप्शन डी दे रखा है कतर, कतर की राजधानी दोहा है और इसकी मुद्रा कतरी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी किगाली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रवांडा। ऑप्शन ए दे रखा है युगांडा, युगांडा है, इसकी राजधानी कंपाला है और इसकी मुद्रा युगांडा शिलिंग है। बुरुंडी की दो राजधानियां हैं, एक है गीतेगा और दूसरी है बुजुम्बरा, इसकी मुद्रा फ्रैंक है। ऑप्शन डी दे रखा है तंजानिया, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और इसकी मुद्रा तंजानियाई शिलिंग है। ऑप्शन ए बी दे रखा है रवांडा, जो ऑप्शन बी दे रखा है रवांडा, इसकी कैपिटल किगाली है, इसकी मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन में प्रावधान किया गया है। इसमें पहला पॉइंट है पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए। ऑप्शन 2 है महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन के सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए। ऑप्शन सी है राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर पंचायत को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए। चौथा पॉइंट दे रखा है 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायत को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए। इसमें नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों। ये सभी चारों सत्य हैं। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 से 43 है वह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पंचायतों से संबंधित है। यह अनुच्छेद भाग 9 में शामिल है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 2 से 43 और उसके उपबंध पंचायतों के गठन, संरचना, शक्तियों और कार्यों तथा वित्तीय मामलों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19(1) में। जो 19 का 1 है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। यह अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। जो अनुच्छेद 25 है वह सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी दे रखा है 21 है, वह एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौथे। जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है उसमें भारत चौथे स्थान पर है। ऑप्शन बी दे रखा है 10। जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है उसमें भारत 10वें स्थान पर है। ऑप्शन सी दे रखा है 96। भारत भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 96 पायदान पर है। ऑप्शन डी दे रखा है 151। जो वैश्विक लैंगिक सूचकांक है उसमें भारत की रैंकिंग 151 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड का। जो कीबोर्ड है वह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंडोज 10। जो विंडोज 10 है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार्य के लिए आधार सेवाओं के क्षेत्र में किसके लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोमेट्रिक अपडेट के उत्कृष्ट कार्य के लिए। राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बायोमेट्रिक आधार अपडेट की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में दूसरा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के तहत किस शैक्षणिक संस्थान में MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IIM रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक काफ़ी अच्छी स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत जो पात्र छात्र होंगे IIM रायपुर से MBA करने का उनको मौका मिलेगा और साथ ही 50,000 रुपये का स्टिपेंड मीन्स वजीफा भी दिया जाएगा। इस योजना में भाग लेने वाले छात्रों को सरकार के साथ मिलकर काम करने और पॉलिसी बनाने का भी सुनहरा मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किन जिलों में जिला निर्माण समिति के गठन को मंजूरी दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर को। जो नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर जिले हैं, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु जिला निर्माण समिति का गठन किया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 नहीं देखा है तो वह पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।